एक्सरसाइज 9.4 असल में इसको शुरू करने से पहले ना ये थोड़ी सी बातें इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर यानी कि जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मुनज़्ज़म कसीरुल अज़लाअ की ज्योमेट्रिकल सबसे पहली बात उसकी ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कोई भी ऐसी कसीरुल अज़लाअ पॉलीगॉन लेनी है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो तो उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सारे जो है इंटीरियर एंगल उनका सम इस फार्मूले से फाइंड करना, n-2 क्रॉस 180। n का मतलब उसकी नंबर ऑफ साइड्स। इसी तरह इंटीरियर एंगल अगर सिर्फ फाइंड करना है, यानी कि ये तो था ना, अगर अगर इसका इंटीरियर एंगल सम फाइंड, अगर एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना तो n-2 क्रॉस 180 ओवर n। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना किसी भी पॉलीगॉन का तो 360 ओवर n। n का मतलब उसकी साइड है। दूसरी एक ये भी इसमें है कि अगर इंटीरियर एंगल फाइंड हो जाए तो एक्सटीरियर हो जाएगा, क्यों कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। यानी कि अगर एक दिए तो उसको 180 से माइनस कर दें, इंटीरियर दे तो फिर एक्सटीरियर आ जाएगा एक्सटीरियर। इस तरह ये भी है डायगोनल की तादाद, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगन, उसके लिए ये फार्मूला n इंटू n - 3 ओवर 2, यानी कि n इजला वाली मुनज़्ज़म कसीरुल अज़लाअ में वत्रों की तादाद की होगी, उसके लिए फार्मूला n इंटू n - 3 ओवर 2। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ डिकोबोन। यानी कि डिकोबोन का मतलब है 10 इजला वाली शक्ल के अंदरूनी ज़ावियों का मजमू कितना होगा। फार्मूला हमारे पास है n - 2 क्रॉस 180, तो n चूँकि 10 है तो 10 - 2 क्रॉस 180। 10 इजला वाली मुनज़्ज़म कसीरुल अज़लाअ के अंदरूनी मजमू ये होगा, 10 में से दोगे 8, 8 क्रॉस 180, इसको मल्टीप्लाई किया तो उनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आएगा, 1440 डिग्री। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 है, कैलकुलेट ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इन रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होती है उर्दू में मुसद्दस, उसके हर अंदरूनी ज़ाविये की मिकदार। तो जो हेक्सागन होती है इसकी नंबर ऑफ साइड 6 होती है। फार्मूला हमारे पास यानी कि इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो n - 2 क्रॉस 180 ओवर n। तो n यहाँ पर 6 है, 6 - 2 ओवर 6 क्रॉस 180, 4 क्रॉस 180 ओवर 6, 6 3 जाए 18 तो 30 क्रॉस 4 जो 120। वैसे भी हेक्सागन का इंटीरियर एंगल जो है हमें याद रखना 120 होता है रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन का मतलब मुकम्मल जिसकी 5 साइड्स होती हैं। तो एक्सटीरियर एंगल 360 ओवर n होता है फार्मूला, तो n यहाँ पर 5 है, 5 से डिवाइड किया तो 72। एक्सटीरियर एंगल इसका क्या आएगा 72। अगर इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 180 में से ये माइनस कर दे वो आ जाएगा। इसी तरह चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है कि इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री, हाउ मेनी साइड है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की टोटल साइड्स कितनी है, यानी कि उसकी इजला की तादाद। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो किसकी इक्वल होता है n - 2 क्रॉस 180, और यानी कि अंदरूनी ज़ावियों में जो 1260 है तो n - 2 क्रॉस 180, 180 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, इधर सिर्फ n - 2, 180 को 1260 पे डिवाइड किया, पहले 2 पे 2 9 जा 2 6 2 3 फिर 9 7 दा, तो n - 2 जो 7 इक्वल आ गया और 2 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया तो 9। तो उसकी हैंस नंबर ऑफ साइड्स यानी कि इजला की तादाद कितनी होगी, 9 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड करना है, जबकि गिवन चीज़ें ये है और पैरेललोग्राम का नाम उसने दिया ABCD। ये भी उसने दिया AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और एंगल BAD इज इक्वल टू 45 मीटर डिग्री। तो अब ये तीन चीज़ों की मदद से हमने ट्रायंगल बनानी है, सॉरी पैरेललोग्राम बनानी और फिर उसका एरिया फाइंड करिए। तो ये पहले मैंने AB ले लिया 10 सेंटीमीटर, फिर AD ये ऐसे पैरेलल यानी कि तिरछा थोड़ा सा लेना है, वो AD जो है 6 सेंटीमीटर ले लिया और एंगल BAD यानी कि BAD ऐसे करके लेना है तो ये 45 डिग्री लेना है। अब हमने ये देखना कि ये 45 है और इधर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये E जो है ना यहाँ पर एंगल 90 का बनेगा। तो इसीलिए मैंने ये लिखा फ्रॉम फिगर ड्रा परपेंडिकुलर टू AB, फ्रॉम D ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम D टू AB, देन AD इज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि यहाँ E पर 90 का एंगल है। तो इसका मतलब ये इसके सामने ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि 90 के सामने ये 6AD है। तो अगर ये ट्रायंगल हम कंसीडर करें ना ADE,
ये ट्राइंगल मैंने लिखे ए डी ई, तो इसमें साइन 45 जो डी ई ओवर ए डी के बराबर आएगा। साइन 45 1 ओवर अंडर रूट होता है, डी ई हमने फाइन करने और 6 ये इसका हाइपोटेन्यूज। अब 6 इधर मल्टीपल लेकिन 6 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये क्या आएगा डी ई की इसलिए ज़रूरत है कि एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। तो ये डी ई हमारे पास एल्टीट्यूड आ गई है और बेस इसकी जो है वो ए बी 10 सेंटीमीटर है। तो कायदा ज़रा इरतफा उर्दू में कहते हैं। तो बेस इसकी 10 है, क्रॉस एल्टीट्यूड 6 ओवर अंडर रूट 2, तो 10 6 60 ओवर अंडर रूट 2 को निकाल कैलकुलेटर यूज़ करना है, फिर इसको 60 पे डिवाइड करने, तो हमारा आंसर एरिया पैरेललोग्राम 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने सिर्फ एक बात दी कि पैरेललोग्राम में ए बी सी डी और एक एंगल जो बी ई डी है वो 70 डिग्री। तो उसी की वजह से मैंने ये एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसमें एंगल ए 70, बाकी एंगल डी सी डी फाइंड करने हैं। अब पैरेललोग्राम की ये दो खूबियाँ जो है ना वो याद करनी होती हैं, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन, इसकी अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल एंड इक्वल। ये मैंने लिख दिया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। और एक और भी खूबी इनकी होती है कि डायगोनल जो है ये ऐसे करके ले आए तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि तनसीह कर देते हैं। तो इस तरह चूंकि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसलिए एंगल ए पहले हमारे पास 70 है, तो ये एंगल सी भी 70 हो जाएगा। अब एंगल बी निकालना है, तो ये दोनों एंगल होते हैं, इनका सम जो होता है वो 180 होता है, तो लिहाजा एंगल बी निकालने तो 180 माइनस 70 वो 110 आएगा। अब ये 110 है तो एंगल डी इसका अपोजिट वो भी 110 डिग्री आ। क्वेश्चन नंबर 4 है, a shape is created by cutting a square in half diagonally and then attaching a right angle triangle to the hypotenuse of each half. Explain why this shape can tessellate and calculate the interior angle of the new shape. ये उर्दू में बड़ी अच्छी तरह लिखा हुआ कि एक मुरब्बा शक्ल को वत्तर की तरह दो आधे हिस्सों में काट कर क़यामत उज़ावे मुसलसल में से हर एक के वत्तर एक दूसरे के वत्तर से जोड़कर एक नई शक्ल बनाई गई है। अब ये जो है ना इसमें जो लफ्ज़ है ना नई शक्ल, यानी कि अब बताता हूँ मैं कि अगर वो पहली शक्ल में उनको वापस जोड़ दिया जाए तो वो दोबारा मुरब्बा बन जाएगा, तो वो भी टेसिलेट तो होगा, लेकिन उसने कहा है कि वो नई शक्ल बननी चाहिए जब उनके वत्तर यानी कि डाग हाइपोटेन्यूज को जोड़ा गया। तो और फिर हमने ये वजाहत करनी कि ये शक्ल क्यों कलीदी नमूना है और इस नई शक्ल का अंदरूनी जाविया मालूम करें। अब हमने इस अगर स्क्वायर को हमने बाइसेक्ट कर दें इधर से डायगोनल से, तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगी और कौन सी बनेगी, दोनों जो है वो अगर यानी कि यहाँ 90 ये भी 90 और ये जो इसके डायगोनल होते हैं वो इक्वल, यानी कि 90 है तो इधर 45 इधर भी 45 इधर भी 45 इधर भी 45। अगर हम इसको दोबारा उसी तरह जोड़ दें तो वो नई शक्ल नहीं बनेगी, हालांकि उन्हें उर्दू मीडियम की बुक में कहा है कि वो नई शक्ल बननी चाहिए, इसलिए दोबारा हम इसी तरह नहीं जोड़ सकते। हम कैसे जोड़ेंगे? अब पहली बात तो ये जो बना है ना ए बी सी, ये भी एक ट्राइंगल है, ए सी डी, इन दोनों को हमने जोड़ना है और इनके डायगोनल को जोड़ना है। तो अगर ऐसे यानी कि ये एक है इसका और दूसरा ये है, तो ऐसे ये डायगोनल आपस में मिल गए हैं और अब यहाँ पर ये जो तीसरी शक्ल बनी वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही बननी चाहिए। अब एक तो ये है कि मुसल्लस ए बी सी ये जो है यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर 90। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड, तो इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी बनेगी और ये भी, तो इसलिए मैंने लिखा है ए बी सी जो है वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए सी डी जो है वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये भी ए है, यहाँ ए बी सी लेके लेते हैं, ये ए डी सी हो यानी कि ये वाली और ये वाली। अब तीसरी जो ये इन दोनों को मिलाना है ना आपस में, तो ये एक और ट्राइंगल, यानी कि इधर मैंने ये सपोज ए बी सी ये उठा के ना ये ए बी सी ये रखी है और ए डी सी ये रखी है, ए यानी ऊपर ही है और ये डी है और ये सी है। तो अब ये तो हमें पता है कि इनका ये एंगल 45, ये भी 45, ये भी 45, ये 90। अब ये जो तीसरी ट्राइंगल बनी ना इसका नाम भी ए सी ए, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि मुतसावी साकिन उर्दू में कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब इसमें ये जो एंगल है ये 90 का कैसे बना है, ये असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है, ये 45 है और ये 90 हो, क्योंकि ये एक किस्म का ऐसे स्ट्रेट एंगल बन जाता है। स्ट्रेट एंगल 180 होता है, तो ये 45 बाकी बचेगा 90, तो लिहाजा इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बन रहा है 90 का है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो तीसरी जो ट्राइंगल बन रही है वो भी
राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसको हमने देखें तो ये भी आइसोसेल्स क्यों है कि ये जो है ये भी हाइपोटेन्यूज था, इसका यानी कि जो स्क्वायर को हमने काटा था इसका भी है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और इसका मतलब यहाँ पर 90 है तो ये भी फिर 45 हो जाएगा, क्यों कि ये दोनों इक्वल साइड है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 45 होगी। लिहाजा ये जो तीसरी ट्राइंगल इन दोनों को मिलाने से बनी है वो क्या बन जाएगी, ACA। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। अब AC यानी कि मैंने कहा है कि ये क्यों 190 का बना है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि यहाँ से एंगल ले 45, ये मैंने लिखा BCA ACA ACD, तो ये सबको प्लस करें इसको 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 तो वो 180, ये भी 45 ये भी 45। अब ACA कैसे आएगा 185 माइनस 45 माइनस, इस वजह से ये एंगल 90 का बने, क्योंकि मैंने कह दिया कि ये स्ट्रेट एंगल है। अब दूसरा, ईच हाफ ऑफ द स्क्वायर विल बी आइसोसेलेस राइट एंगल, यानी कि अब ये जो है ये भी 45 45 ये एंगल मैंने बना दिया। अब मैंने कहा है कि ये चूंकि हाइपोटेन्यूज दोनों के थे दोनों सेम है, तो इसलिए न्यू जो ट्राइंगल बनी उसके भी एंगल ये मैंने लिखे कि 90 45 45 है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ईच, ये जो न्यू शेप बनी है उसका ये भी 90 है ये भी 90 है, इनको प्लस करें ये भी 90 है, तो चारों एंगल जो है वो 90 है। और शेप जो है वो कौन सी बनी है, रेक्टेंगल की बनी है। और इन चारों को सम करें तो वो कितना बनता है 360। तो इस वजह से ये टेसिलेट करती है। और नंबर 2 बात ये है कि अगर इनको हम जोड़ें तो विदाउट जो है यानी कि इनको ऐसे भी रेक्टेंगल को भी हम टेसिलेट कर सकते हैं, ये किस्म का कि ये ऐसे एक रेक्टेंगल है तो यहाँ से एक और रेक्टेंगल ऐसे इसी तरह बना देते हैं, फिर एक और बना देते हैं, तो ये जिस पॉइंट पर मिलती है तो यहाँ पर भी ये 360 का, जब 360 का एंगल एक पॉइंट पे अगर वो बना देती तो टेसिलेट करती हैं। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5, पहले उर्दू मीडियम में बुनियादी शक्ल को बार बार जोड़कर एक कलीदी नमूना बनाया गया। बुनियादी शक्ल एक अहमद उजावे मुसल्लस है जिसकी इजला की मिकदार 3, 4 और 5 इकाइयाँ है। एक मुरबा शक्ल जिसका रकबा 3600 मुरबे इकाइयाँ हैं, उस पर कलीदी नमूना बनाने के लिए अहमद उजावे मुसल्लस के कम से कम कितने अक्स दरकार होंगे। A tessellation is created by repeatedly reflecting a basic shape. This shape is a right angle triangle with sides of length 3, 4, 5 units. Find the minimum number of reflection needed to create tessellation that cover a square an area of 3600 square units. अब उसने ये जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिए ना उसकी साइड है 3, 4, 5, ये कितनी ट्राइंगल हो तो ये जो एक स्क्वायर है उसमें ये कितनी ट्राइंगल हो कि ये एरिया उसका फिल हो जाए, यानी कि टेसिलेट करे। एरिया ऑफ स्क्वायर जो 3600 स्क्वायर यूनिट्स है। अब पहले हम ये जो छोटी ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2, क्योंकि ये 3, 4, 5 जो होती है ना ट्राइंगल, वो जिसकी रेशियो 3, 4, 5 वो राइट एंगल ट्राइंगल विथ, तो उसका फार्मूला 1/2 बेस क्रॉस एल्टीट्यूड, इसमें 5 तो हाइपोटेन्यूज होता है यानी कि, लेकिन ये 4 जो है वो एल्टीट्यूड ले लेते हैं इर्तफा और इसको कायदा यानी कि बेस। तो ये फार्मूला 1/2 यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 3 क्रॉस 4 2 2 सा हो जाएगा, 3 2 6 यूनिट स्क्वायर जो है ना इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। लेकिन जो बड़ा स्क्वायर दिया उसका एरिया हमारे पास 3600 यूनिट स्क्वायर है। तो हमने टेसिलेट करना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये कितनी छोटे छोटे ट्रायंगल इसमें फिक्स करें तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर मुकम्मल हो जाए। तो फॉर टेसिल हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर रिक्वायर्ड, यानी किसी नमूना बनाने के लिए जितने मुसल्लस दरकार होंगे वो एरिया ऑफ स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ ये स्मॉल ट्रायंगल, तो वो 3600 था। 6 इसको 6 को 3600 पे डिवाइड किया तो 600 स्मॉल जो ट्रायंगल्स हैं वो इसका इमेज पूरा करेंगे। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6, मुनज़्ज़म मुसद्दसों को इस्तेमाल करके एक अक़लीदी नमूना बनाया गया। हर एक मुसद्दस की ज़िला की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अगर इस अक़लीदी नमूना 25 मुसद्दसों पर मुश्तमिल हो तो इसका रकबा मालूम करें और फ़र्ज़ करें ये अक़लीदी नमूना मुकम्मल मुसद्दस है तो इसके बैरूनी किनारे का अहाता मालूम करें। इंग्लिश मीडियम में ये क्या है कि टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन, ईच हेक्सागोन हैज the side length of 5 centimeter. Find the total area of tessellation if it consists of 25 hexagons and total perimeter of the outer edge of the tessellation
assuming it is a perfect hexagon. अब लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन, मुसद्दस के हर जिला की लंबाई उसने 5 सेंटीमीटर दी है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी ये फार्मूला है कि 300/4s²। 300/4s², ये एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका फार्मूला है, यानी कि एस उसकी साइड है, तो 300/4s²। अब एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा, क्योंकि एक ये जो हेक्सागन है उसमें ये देखो एक ट्राइंगल, 2, 3, 4, 5 और 6 ट्राइंगल होती हैं इक्विलेटरल। तो इसलिए एरिया ऑफ हेक्सागन जो है 6 क्रॉस अंडर 3/4, यही जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल था उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया 300/2s²। अब एरिया ऑफ हेक्सागन जो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो उस एस की बजाय हमने 5 लिख देना है। तो 5 ज़ा 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75/3/2। तो ये तो एरिया ऑफ हेक्सागन ऑफ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 75 क्रॉस 3/2। लेकिन हमने टोटल एरिया फाइंड करना है जब 25 हेक्सागन को मिला दे, तो ये 75/3/2 इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर ये भी आ जाएगा। और दूसरा इसी तो इसको दोबारा उसी तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जब 25 हेक्सागन मिलेंगे तो ये जो एरिया ऑफ हेक्सागन 1 हेक्सागन आया था उसको 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 क्रॉस 75/3/2। तो अब हमने इसका यानी कि एरिया तो आ गया, अब हमने उसकी पेरीमीटर मालूम कर। अब पेरीमीटर का आंसर दो तरीके से आ रहा है, अभी मैं आगे करता हूँ कि ये देखें कि एरिया ऑफ 25 हेक्सागन जो है वो हमारे पास ये है 25 75/3/2। तो अब एरिया ऑफ लार्ज हेक्सागन क्या आएगा, वो क्या होगा 300/2s²। यानी कि ये तो 25 का आया था ना, तो ये जो है 25 जो कंबाइन हो उनका ही है, और वैसे अगर हम लिखें तो उसका क्या होता है 300/2s²। लार्ज हेक्सागन यानी कि कोई भी हेक्सागन है तो उसके लिए ये फार्मूला, जैसे वो √3/4s², ये किसके लिए था, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन जब हेक्सागन में 6 से वो मल्टीप्लाई करे तो ये उसका फार्मूला बन गया 300/2s²। और जो लार्ज हेक्सागन जो 25 जो 25 जो हेक्सागन मिल के जिन उसका फार्मूला एरिया ये है। तो अब दोनों का फार्मूला यानी कि दोनों का एरिया तो सेम आना चाहिए। तो अब ये √3/2s², ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब s² जो है इसके ऊपर ये √3/2 ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 काट जाएगा, 3 से 3। तो अब ये s² को क्या आ जाएगा 25 + 25, दोनों तरफ स्क्वायर रोड लेंगे तो 1। अच्छा, तो वन साइड जो है 25 आ गई है, तो हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, तो टोटल पेरीमीटर 25 क्रॉस 6 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बुक वाला आंसर जो है ना वो 190 सेंटीमीटर देता है। एक तरह वो आता तो है आंसर 190 भी आता है, लेकिन उसके लिए एक मसला ये है कि इसने असल में कहा है कि फर्ज करेंगे अगर ये अकलीदी नुमाइंदा मुकम्मल मुसद्दस है, यानी कि सपोज ये ज़रूरी बात नहीं है, उसने ये कहा था ना कि फ़र्ज करें कि ये अकलीदी नमूना मुकम्मल मुसद्दस है, तो फिर उसके बैरूनी किनारे का अहाता होगा। लेकिन वो अगर उस तरह, लेकिन अगर ये 25 हम इस तरह की हेक्सागन मुसद्दसें ले लेना, तो ये जैसे शक्ल में बुक के 179 पेज पे बने हुए हैं, तो पहले में 5 4 फिर 5 फिर 4 फिर 5, तो ये 23 बनती है। तो इसके साथ मैंने एक और ये ऐसे मिला ली है तो ये 24 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से मिलाई है तो ये 25, तो ये 25 हेक्सागन है। इनका अब अगर पेरीमीटर हम फाइंड करें ना तो वो 190 आता है। कैसे, सपोज यहाँ से इसकी एक्सटर्नल साइड हम जो बाउंड्री है वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते जाए ना, तो ये टोटल 38 साइड इधर तक बनते हैं। यानी कि एक्सटर्नल साइड ही असल में पेरीमीटर होता है ना, तो इसकी टोटल साइड अगर हम सम करें तो ये टोटल जो है 38 साइड बनती है। और एक साइड जो वो 5 सेंटीमीटर है, तो 38 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो असल में 38 क्रॉस 5 तो वो 190 सेंटीमीटर। यानी कि ये हेक्सागन असल में 25 हेक्सागन छोटी को मिलाएं तो एक बड़ी हेक्सागन बनती है, तो उसका अगर हम साइड लें तो वो तो 25 आती है। लेकिन
ये हेक्सागन असल में बनती नहीं है। जब 25 छोटी हेक्सागन को मिलाए इनके सदस्यों को मिलाए तो ये बड़ी हेक्सागन बनती नहीं है, इसलिए अगर बनती है तो वो 150 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन वो छोटी जो है 25 को मिलाए वाकई उनका जो है पेरीमीटर जो वो 190 सेंटीमीटर आता है। एक मुस्ततीली फर्श 12 मीटर 15 मीटर है। इस फर्श को मुकम्मल करने के लिए 1 बाई 1 मीटर की इतनी टाइल दरकार हो। ए रेक्टेंगुलर फ्लोर है 12 मीटर बाई 15 मीटर। हाउ मेनी टाइल्स ईच 1 मीटर बाई 1 मीटर आर नीडेड टू कवर दी फ्लोर। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर फ्लोर जो है वो 12 मीटर बाई 15 मीटर है, यानी कि मुस्ततीली फर्श है, यानी कि 12 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर देना लेंथ क्रॉस विड्थ तो 180 मीटर। अब एरिया ऑफ टाइल जो 1 क्रॉस 1 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो टाइल्स की तादाद हमने फाइंड करनी है तो 180 ओवर 1 180। और एक मुस्ततीली दीवार की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर। इस दीवार को राउंड करने के लिए राउंड के कितने गैलन काफ़ी, अगर एक गैलन 35 मीटर स्क्वायर के लिए काफ़ी हो। एक A rectangular wall is 10 meter tall and 120 meter wide. How many gallons of paints are needed to cover the wall if 1 gallon covered 35 meter square? Length of wall जो 10 मीटर है, width 120 मीटर है, एरिया वॉल लेंथ क्रॉस width 10 क्रॉस 120 1200 मीटर स्क्वायर। अब 1 गैलन जो है ना उसके लिए 35 मीटर, यानी कि 35 मीटर के लिए गैलन की तादाद, यानी कि 35 मीटर स्क्वायर अगर गैलन एरिया होना तो उसके लिए गैलन जो है रिक्वायर्ड वो 1 हो गए। और 1 मीटर स्क्वायर के लिए गैलन 1/35, तो 1200 मीटर स्क्वायर के लिए रिक्वायर्ड गैलन क्या होंगे 1/35 क्रॉस 1200। तो इसका आंसर है 34.29। और ये चूंकि गैलन 35 तो 4 तो पूरे हैं, लेकिन आगे वाला भी गैलन है, इसलिए हमने उसको खोल दिया किस्म की 35 गैलन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 9, एक मुस्ततीली दीवार की ऊंचाई 10 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। अगर 1 लीटर रंग 7 मीटर के लिए 7 मीटर स्क्वायर के लिए काफी हो तो इस दीवार के लिए कितने लीटर रंग दरकार होगा। ए रेक्टेंगुलर वॉल हैज ए लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड विड्थ 4 मीटर। इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट्स आर नीडेड टू कवर दी वॉल। तो लेंथ ऑफ वॉल 10 मीटर है, यानी कि दीवार की लंबाई, और विड्थ उसकी चौड़ाई 4 मीटर है। तो एरिया वॉल का कितना होगा 10 क्रॉस 4 40 मीटर स्क्वायर। तो 7 मीटर स्क्वायर कवर पेंट 1 लीटर, यानी कि रकबा 7 मीटर स्क्वायर रकबा जितना पेंट करता है 1 लीटर करता है। और 1 मीटर स्क्वायर 1/7 लीटर करेगा। 40 मीटर 40 क्रॉस 1/40 को 7 पे डिवाइड किया तो 5.7 लीटर या 6 लीटर आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुजन का शक्ल की खिड़की के मुतवाज़िल इज़ला की लंबाई 3 मीटर और 1.5 मीटर है और ऊंचाई 2 मीटर। खिड़की का रकबा मालूम करें। ए विंडो हैज़ ए ट्रेपेजॉइड शेप विद पैरेलल साइड 3 मीटर एंड 1.5 एंड हाइट ऑफ 2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो। ये हमने विंडो बना ली जो ट्रेपेजियम की शक्ल, यानी कि जुजन का, इसकी एक साइड 3 मीटर है, एक साइड 1.5 मीटर और इसकी हाइट जो 2 मीटर है। ये सारा गिवन है कोई। तो एरिया ऑफ जुजन का, यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला 1/2 क्रॉस एल्टीट्यूड क्रॉस सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अब 1/2 एल्टीट्यूड इसकी ये 2 है, और ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड 3 प्लस 1.5, ये 2 से 2 काट गया, 3 प्लस 1.5 तो 4.5 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाए।